कुकिंग का प्रोसेस है ना वो बड़ा जबरदस्त है, यानी कि प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है। यस लेकिन सर। जब तीसरी दफा खाना खाया तो हमें मायूसी हुई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि तीसरी दफा फरवा ने खुद बनाया था, पहली दफा दो दफा माँ जी ने बनाया था। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, अब इससे क्या कंक्लूड किया हमने? इससे कंक्लूड ये किया कि इसका मतलब है जब घर में माँ जी खाना बनाए तो वो ठीक बनता है, लेकिन अगर किसी वजह से वो ना बनाए, कोई और बनाए, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता, वो वाली चीज नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या है कि कुकिंग का जो प्रोसेस नहीं है वो एक पर्सन डिपेंडेंट, यानी कि माँ जी डिपेंडेंट एक्टिविटी है आपके पास। बात समझ आ गई? अगर वो करेंगी तो अच्छा होगा, वो नहीं करेंगी तो अच्छा, नहीं लिहाजा होगा। उसको फिर प्रोसेस नहीं कह सकते उस चीज को। अब उसको प्रोसेस कब कह सकते हैं? प्रोडक्ट प्रोसेस इस वक्त इस तरह कह सकते हैं कि हर स्टेप जो है वो वेल डिफाइंड हो, ठीक है। कब क्या 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 चीज डालनी है, कितनी आंच रखनी है, कितनी देर तक करना है, और जो भी कुकिंग करे उस प्रोसेस को, उन स्टेप्स को क्या करे, फॉलो करे। तो फिर जो भी करेगा उन स्टेप्स को फॉलो, तो उन सब का टेस्ट मिलता जुलता होगा। ठीक है ना ये बात परवा साहब? यस सर। इससे हमने क्या कंक्लूड किया? इससे हमने कंक्लूड किया कि वो वाली एक्टिविटीज जो वेल डिफाइंड हो, वो ए करे तो फिर भी रिजल्ट वही आए, और बी करे तो फिर भी रिजल्ट वही आए, उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को कहा जाएगा ये प्रोसेस है। पर्सन डिपेंडेंट नहीं होंगे। हाँ, जिसमें पर्सन डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, इंडिविजुअलिज्म खत्म हो जाए। ठीक हो गया ना? अब आपने सिर्फ इस पे देखना है व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। वो किस तरह के होते हैं काइंड, ये वो जो चल रहे हैं मार्केट में, उस पर हमने नेक्स्ट कभी लेक्चर में बात करनी है। लेकिन वक्ती तौर पे सिर्फ आप ये डिफाइन कर लें 4-5 लाइनों में कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। कर लेंगे अब? जी आर कर लेंगे? ठीक है। यस सर। ओके। जिसमें इंडिविजुअलिज्म का जिक्र करना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। फिर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप पे भी हमने बात कर ली थी। लूप पे? नहीं लूप पे नहीं सर। की? अच्छा चलें, यहां नहीं से हम सर। बात शुरू कर लेते हैं। देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब हमने बात शुरू की तो हमने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, उसमें हम डिफरेंट फेजेस देखी, एनालिसिस, डिजाइन, ये वो सारा देखा ना। जी सर। हमने कहा मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे ही था ना ओवरऑल सारा। अब उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो काम हम करते हैं तो बेसिकली एक लूप चलता है उसमें। अब उससे क्या मुराद है? यहाँ की डायग्राम बनाई होगी उन्होंने, ये यहाँ से देख लेते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट आता है और आपको वो प्रॉब्लम डिफाइन करता है, बताता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि सिस्टम क्या है, किस तरह का हमने क्या बनाना है इसमें, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम डेफिनेशन आ जाती है उसमें। ठीक हो गया जी यार? यस सर। अच्छा, वो सिस्टम जब डेफिनेशन आ जाती है, प्रॉब्लम डेफिनेशन आ जाती है, यानी कि एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि उसका डिजाइन करते हैं और कोडिंग करते हैं और इवन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यस। ओके। तो जब एक दफा सारा कंप्लीट हो गया, टेक्निकल डेवलपमेंट से मुराद है कि वो कंप्लीट कर दिया आपने, तो इसको छोड़ दें सोल्यूशन इंटीग्रेशन को। वो आप डिप्लॉय करके आपने अपने क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया। जब हैंड ओवर कर दिया तो फिर वो कहते हैं वो चला जाता है स्टेटस को में, वो चलता रहता है सिस्टम। 5 माह चला, 6 माह चला, साल चला, ठीक है। उसको वो यस। कहते हैं वो स्टेटस को में आ गया। अच्छा, जब स्टेटस को में आया है तो फिर उनकी जरा रिक्वायरमेंट नहीं आ गई, फिर या उन्होंने चेंज करना था, मेंटेनेंस करनी थी, ठीक हो गया ना। जी सर। तो स्टेटस को से फिर उठ के वो किधर चला जाता है? दोबारा प्रॉब्लम डेफिनेशन में यस। डिफाइन होता है कि क्या करना है अब, ठीक है। अब जब फिर वो टेक्निकल डेवलपमेंट उसकी दोबारा होती है, जो नई रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन इस दफा फिर क्या होता है कि ऑलरेडी एक सिस्टम था उनके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब जो नई डेवलपमेंट हुई है उसने उसके साथ इंटीग्रेट होना है, इनका मर्ज होना है, इसे कहते हैं सोल्यूशन इंटीग्रेशन। ठीक हो गया बेटा? यस। वंस ये हो गया तो फिर अगेन किस में चला गया?
अब फिर रन कर रहा है सिस्टम उनके पास, स्टेटस को में चला गया, फिर 4-5 माह बाद, साल बाद फिर कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई या कोई बग आ गया, तो फिर चला गया। उसमें मेंटेनेंस में जाना, फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर टेक्निकल डेवलपमेंट, फिर जो नई चीज बनी है या ठीक हुई है तो उसने एग्जिस्टिंग सिस्टम, लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ किसके साथ, एग्जिस्टिंग एग्जिट। सिस्टम के साथ मर्ज होना है, इंटीग्रेट होना है, सोल्यूशन इंटीग्रेशन हो गई उसमें। ठीक है बेटा, यस सर। मुकद्दस आ गई हैं कि आगे है? आ गई हैं। आ गई हैं, अच्छा चलें ठीक है। फिर वो स्टेटस को में चल, और ये साइकिल चलता रहेगा, इसको कहते हैं लूप चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक वो सिस्टम उठा के बाहर नहीं फेंक देते, कोई नया सिस्टम नहीं आ जाता, उसको रिप्लेस नहीं कर देता। ठीक है, इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप। जी हाँ, ठीक होगी बात ये। यस सर। तो आप लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप क्या चीज है, इसको पढ़ लीजिएगा। जी सर। शाबाश। उसके बाद एक टॉपिक कहता है कि व्हाट आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस। ये भी नहीं हमने पढ़ी थी। नो सर। शाबाश, क्लास में मोहम्मद अली आ गया। कोई मोहम्मद अली नहीं आया अभी तक, और अभी तक सिर्फ 15 लोग हैं आपकी क्लास में। और जो आज नहीं आए ना, तो उनके 2-2 नंबर काटने चाहिए यार। आप स्पेशल अटेंडेंस लेनी है आज आपने, ओके इंक्लूडिंग सर। सीआर भी नहीं है आज। बेशक उनके जेन्युइन प्रॉब्लम है जो नहीं आए, लेकिन 2-2 नंबर आज काटने हमने, ये याद करवाना है मुझे आपने। यस सर। यानी कि 2-2 नंबर मिलेंगे जो आज हैं, उनको आज की अटेंडेंस के 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह कर लें, हम काटते किसी के नहीं है, चले इस तरह कर लेते हैं। और साहब ये ठीक है ना, जो आज ओके। प्रेजेंट है उनको 2 नंबर मिलेंगे, हम ये बात कर लेते हैं। ओके सर। उस्मान ठीक हो गया? जी सर। हाँ, तो ये जो स्टेप्स हैं ये सेम वही हैं जो हमने मतलब फर्स्ट डे किए थे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस को 4 स्टेप्स में डिफाइन किया जाता है, फेजेस में डिवाइड किया जाता है। ये कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस 4 हैं। ये बात वही है, लेकिन उसी डेवलपमेंट को एक डिफरेंट एंगल में देखने वाली बात है। किसी और तरह से देखें तो ये 4 बन जाती हैं। ठीक है, अब इनमें वो कहता है एक विजन है, इसमें हम बात कर लेते हैं। विजन, विजन क्या होती है बेटा? विजन क्या होती है? सर हम लोग देखते हैं जो जो भी मतलब काम करना होता है उसे समझते हैं कि हमें काम क्या करना अच्छा, है। यहाँ जो और विजन है ना, ये विजन, इस विजन का ताल्लुक हमारे क्लाइंट के साथ है। ठीक हो यस गया? सर। क्लाइंट से मुराद है कि जिसने सॉफ्टवेयर बनवाना है उसकी विजन कितनी क्लियर है। ठीक है, अबू सुफियान साहब भी आ गए। अच्छा, जिसने बनवाना है सॉफ्टवेयर उसकी विजन कितनी क्लियर है, इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ कि फर्ज किया कि ये एजाज है, तो एजाज ने अपना घर बनवाना था, तो इसने कहा कि मेरे लिए 2 कमरे बना दो, एक उनका कंबाइन वॉशरूम बना दो। इस तरह करके रिक्वायरमेंट दी, तो आर्किटेक्ट ने इसके लिए घर डिजाइन कर दिया। ठीक हो गया जी यार। उसके मुकाबले पे उस्मान था, तो उसने अपने क्लाइंट, अपने आर्किटेक्ट को कहा कि मेरे लिए 2 कमरे बना दो, एक कंबाइन बना दो, वॉशरूम बना दो, लेकिन मेरा फ्यूचर में प्लान है कि कमरे के साथ मैंने अटैच बाथरूम भी बनाना है 2-3 साल बाद। ठीक हो गया? यस सर। जी अच्छा, सर। 2-3 साल गुजरे तो क्या नाम है, पहले एजाज जो था उसको भी जरूरत पड़ गई अटैच बाथरूम बनाने की, और इसने भी बनवाना था। अब दोनों फिर आर्किटेक्ट के पास गए, तो एजाज वाला जो था, जो उसका डिजाइन था, तो उस वक्त आर्किटेक्ट ने उसके लिए वो इतनी स्पेस ही नहीं छोड़ी थी। कमरे इस तरह के बनाए थे कि 2 कमरे और साथ कंबाइन वॉशरूम था। अब अटैच करने के लिए उसको पनतोड़ करनी पड़ी काफी सारी,
बात समझ आ गई है? नया जी सर। थोड़ा काम। अच्छा, जब ये गया, उस्मान गया, तो अब आर्किटेक्ट ने जब इसने बताया था, विजन इसकी क्लियर थी कि 2 साल बाद मुझे ये करना पड़ेगा, तो आर्किटेक्ट ने क्या किया हुआ था, इसके लिए स्पेस छोड़ी हुई थी पहले ही। कमरे इस तरह से डिजाइन किए थे कि अब उनके साथ अटैच करना थोड़ा कम कम मतलब प्रॉब्लम आया, और कब साथ उसके अटैच था और हो गया। ये क्यों हुआ, इसके लिए आसानी क्यों हो गई और उसके लिए आसानी क्यों ना हुई? क्योंकि उस्मान की विजन क्लियर थी। बात समझ आते हैं कि ये फोरकास्ट कर सकता था कि 2 साल बाद भी क्या हो सकता है, मेरे जरूरत क्या आ सकती है मेरी, ठीक है। तो मेंटेन करना आसान हो गया इसके लिए घर में। मेरी बात बेटा समझ आ रही है फरवा साहब? जी सर, आ रही है। अच्छा, इसी तरह जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आपको गाइड कौन करता है, रिक्वायरमेंट कौन बताता है? आपका क्लाइंट। यस जितना उसका होल्ड होगा अपने सिस्टम पे, जितना आप सिस्टम के हवाले से क्लियर होगा, और जितनी उसकी बेटा विजन क्लियर होगी कि आज तो ये प्रॉब्लम है, 2 साल बाद ये हमारे और इस तरह की रिक्वायरमेंट आ सकती हैं, 5 साल तक इस तरह की एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, अगर वो भी हमें गाइड कर दे तो हम उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे फ्यूचर में मेंटेन करना उसको आसान हो जाएगा। बात समझ आती है? यस सर। क्योंकि हम तो उसका सिस्टम नहीं जानते ना, वो सिस्टम तो अपना क्लाइंट खुद ही जानता है। और जो अपना सिस्टम जानता है, अब उस पे अल्लाह ने एक और बसीरत दी होती है कि वो फोरकास्ट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। तो वो चेंजेस भी अगर हमें बता दे, एक्सपेक्टेड चेंजेस, तो हम जब डिजाइन करते हैं तो उस तरह से फ्लेक्सिबल डिजाइन कर देते हैं उसे, ठीक है। यस सर। शाबाश। ये विजन को मैं अटैच कर रहा हूँ किसके साथ? क्लाइंट की विजन के साथ। जितनी ज्यादा क्लियर होगी उतने अच्छे तरीके से अपने सिस्टम को वो ब्रीफ कर सकता है, बता सकता है हमें, ठीक है। और उतने वाजे क्लियरली वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बता सकता है हमें कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जी सर। और वो अपने फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं वो भी हमें बता सकता है, ठीक हो गया। विजन कहते हैं वो सलाहियत जो इंसान की फ्यूचर में देख सकती है, इसलिए इसका नाम उन्होंने विजन रखा है। ये अल्लाह ताला की जबरदस्त सलाहियत है, जिसको अल्लाह ने दी है उस पर बड़ा करम किया हुआ है। सब में बराबर नहीं है बेटा, आई साइट है ना, नजर सबकी बराबर नहीं है। किसी की आई साइट वीक होती है, कोई ऐनक लगाता है मेरी तरह, कोई बगैर ऐनक के देख लेता है, ऐसे ही वेरी करती है ना फरवा साहब ये आई साइट। यस सर। इसी तरह विजन भी एक अल्लाह ने बसीरत दी है इंसान के अंदर, फ्यूचर में बांपने की सलाहियत, वो भी वेरी करती है। तो अल्लाह ताला वो तीसरे पारे में कहते हैं जिसको मैंने हिकमत, हिकमत इसका नाम चले कर ले, हम उसको विजन कहते हैं। वो ऐसे जैसे दौलत कसीर, इनकी बहुत बड़ी दौलत से, इन कसीरा, इनकी बहुत बड़ी दौलत से नवाजती है। विजन सबकी बराबर नहीं होती यार, बहरहाल ये मैटर करती है। जितनी ज्यादा क्लियर होगी विजन क्लाइंट की, उतना अच्छा वो सॉफ्टवेयर बनवा सकता है, यहाँ बना के दे सकते हैं उसे। अच्छे मैार क्या है कि फ्यूचर में उसको मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अब डेफिनेशन से क्या है? डेफिनेशन से मुराद है कि जो विजन उसने हमें बताई है, अब हम अपनी एक्सपर्टीज से बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि सिस्टम में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो वो अचीव करेगा, सिस्टम क्या डिलीवर करेगा, क्या डिलीवर करेगा उनको, ठीक है। वो जो एनालिसिस में हमने कहा था, वो यानी कि दोनों को मिल के समझे एनालिसिस बन गया, ठीक हो गया जी। यस सर। और डेवलपमेंट से मुराद वो ले रहे हैं कि यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, कंसेप्चुअल सोल्यूशन दे रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। जी सर। और उसके बाद डिप्लॉय भी करें, डिप्लॉय करने के बाद फिर वो मेंटेनेंस में चला जाता है। तो इसको कहते हैं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस। नाम उनके डिफरेंट कर दिए, बात वही है जो आप पहले बात आपने की है, ठीक है। यस सर। और इसमें एक तड़का लगा दिया हमने नया विजन का,
अब बात समझ आ गई आपको? इस पे भी आप अगर शार्ट क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, यस सर। अच्छा जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी तक जो हमने किया है मैं इस पे थोड़ी सी बात आपको बता दूं। अभी तक बेटा हमने किया है व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करने की कोशिश की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसकी फेजेस क्या होती हैं, उसकी मेजर एक्टिविटीज क्या होती हैं, उनमें क्या होता है। ठीक है, उसको डिफाइन किया सॉफ्टवेयर, ऐसे ही है ना बेटा? यस सर। और उसकी फेजेस में या उसकी मेजर एक्टिविटीज में सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी थी? एनालिसिस, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और मैंने कहा था फिर वो ये जो अंडरस्टैंड करना है उसके लिए फिर हम कंप्यूटर साइंस से डिफरेंट टूल इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, यस उन टूल्स, अब हम वो वन बाय वन करके एनालिसिस के और डिजाइन के कुछ टूल्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम एनालिसिस का कोई टूल पढ़ते हैं कि कैसे सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, या कंप्यूटर साइंस ने उसके लिए कुछ टेक्निक्स दी हैं? तो आंसर यस दी है, और इस टेक्निक का नाम है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। लिख लें, क्या नाम है उसका? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती क्या है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की टर्म क्या चीज है। ठीक है, तो ये कैसे फिर गैदर की जाती हैं, या उनके रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे तो हम उनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस टेक्निक को। ठीक है, उसके मुतालिका कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। अब बात समझ आ गई हमने क्या करना है आने वाले लेक्चर्स में, आज के और बाद वाले। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। अच्छा जी, यानी कि एनालिसिस का एक पोर्शन जो है इसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहते हैं, और वो वो डिस्कस करना। रिक्वायरमेंट, हाँ वो डिस्कस करना है, उसके रिलेटेड टॉपिक्स देखने हैं। वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग इतना मैच्योर हो गया माशाल्लाह, उसको खुद एज सच रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की टर्म इस्तेमाल होती है अब उसके लिए। अगर आप एमएस करते हैं, एमफिल करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो बेटा बकायदा एक पेपर होगा आपका जिसका नाम होगा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, कोर्स वर्क में सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, उसकी डेफिनेशन। ये आप जो उसने लिखा है तो उसको पढ़ लीजिएगा अगेन, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। जनरल बातें लिखी हैं सारी उसने, बैकग्राउंड बनाया इसका, तो हम फौरन आ जाते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो उसमें ये जीआर पढ़े, जोन्स ने डेफिनेशन दी है इसकी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, पढ़िएगा जरा। Jones defines software requirements as a statement of needs by a user that triggers the development of a program or system. यहाँ पे रुके, शाबाश, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको। कहते हैं, जोन्स कहता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट किस चीज ब्लॉक का नाम होगा, अ स्टेटमेंट ऑफ नीड्स बाय अ यूजर, यानी यूजर से मुराद एंड यूजर, क्लाइंट हमारा। मैं कहता हूं कि जरूरतों की दास्तान किसकी, हमारे क्लाइंट की, दैट ट्रिगर्स द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि यह सॉफ्टवेयर जिसने उसको मजबूर कर दिया कि वो अपने लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करे। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। बात आपको समझ आ गई कि उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी लिस्ट, जरूरियात क्या है उसकी। सर ये दैट ट्रिगर तो रिपीट कीजिएगा जो आपने कहा। दैट ट्रिगर बेटा, ट्रिगर होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना, ट्रिगर होता है इन्फ्लुएंस करना, जिसने इन्फ्लुएंस किया उसको, असरअंदाज हुआ उस पर। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, असरअंदाज हुआ कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया अपने लिए। ठीक है, मतलब उसकी क्या जरूरतें हैं ना, उनकी लिस्ट, आसान लफ्जों में उसने बात की है बिल्कुल जोन्स ने। ठीक है, सर विजन से रिलेटेड है ना, ये जो स्टेटमेंट्स ऑफ नीड्स है, मतलब हम हाँ क्लाइंट को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी विजन से रिलेटेड है कि वो पहले मैनुअल काम करता था, अब उसको उसको समझ आ रही है कि नहीं, अब मुझे सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि मेरा काम स्पीडी हो जाए, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हो जाए। ठीक है, कम सर खर्चे में। ट्रिगर है ये, टारगेट भी यूज होगा। नहीं, टारगेट और चीज है पुत्र, ट्रिगर होता है जो इन्फ्लुएंस करती है चीज आपको। ठीक है, सर असरो रसूख। आज चलें असर रसूख कर लें आप। ठीक है,
आसान लफ्जों में ऐसा है कि उसकी जरूरियात की जो लिस्ट है जिसने उसको मजबूर कर दिया कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए, आसान लफ्जों में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, बेहतर हो गया। जिसकी वजह से जरूरत पेश आई उसे, मफहूम अगर देखें, दैट स्टेटमेंट ऑफ नीड्स दैट रिक्वायर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, इस तरह कर लें, ठीक है। जी सर। ओके, ये उसकी डेफिनेशन थी। डेविस एक और अथॉरिटी है, इसने डिफाइन किया, इसको पढ़ें जी यार दोबारा। Alan Davis defines software requirements as a user need or necessary feature, function, or attribute of a system that can be sensed from a position external to that system. हाँ, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है उसको किस तरह से लेना है, एज अ यूजर नीड, यूजर की जरूरियात है, या नेसेसरी फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, किसके, ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। Yes, sir. कौन से, दैट कैन बी सेंस, जिनको फील किया जा सकता है, फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम, फ्रॉम Outside the system. सिस्टम से बाहर बैठ के जिनको सेंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, देखा Yes, जा सकता है, वो फीचर्स या जरूरियात जो हैं जो पूरी होती हैं किसकी, user की. यूजर की, ठीक है। उसको उसने कहा, डेविस ने, ये भी वही बात की है जो ऊपर उसने बात की है, अल्फाज डिफरेंट। समरवेल एक और अथॉरिटी है, इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी डिफाइन किया था, इसको पढ़ें, ये क्या कहता है। Requirements are a specification of what should be implemented. यहाँ पे रुके 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 रुके, पहली बात है ये स्पेसिफिकेशन का टर्म जो है ना बेटा बार बार इस्तेमाल होगी। व्हाट इज स्पेसिफिकेशन देखें क्या चीज है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन ये भी देखें क्या चीज है, ये आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, स्पेसिफिकेशन से मुराद है, कभी आपने शॉपिंग की ऑनलाइन तो मोबाइल अगर सेल करते हैं तो वो क्या लिखा होता है, इसकी इसकी प्राइस है 10,000, ठीक है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में इवन उसकी डायग्राम सारे एंगल से दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं, कौन कितनी रैम है इसकी, ठीक है, कितनी स्पीड है इसकी, एंड सो ऑन, सारी चीजें उसकी बता दी जाती है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर के वाले से भी ना सिर्फ वो क्या क्या करेगा, ठीक है, क्या क्या फीचर कंटेन करता है, अलॉन्ग विद किन टूल से मिलके बना है, वो भी स्पेसिफिकेशन में आ जाती चीजें, ठीक है। सर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन में क्या कोई फर्क है, डिफरेंस है किसमें कोई? किसमें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस में? नहीं, फीचर्स। स्पेसिफिकेशन में फीचर आ जाते हैं ना, जी सर, ठीक हो गया। ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जिसको लेके आना चाहें आप ले आए। वो कहते हैं ना यार वो ये चीज खरीदनी है, और गड्डी खरीदनी है, नेट तो देख लो, उसकी कॉस्ट भी गिवन होगी, स्पेसिफिकेशन से मुराद क्या है। अब उसमें एक साहब है तो उन्होंने सिर्फ उसकी तस्वीर लगाई है और दो तीन चीजें बता दी स्पेसिफिक। एक और साहब है, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है या टोयोटा वाले हैं तो उन्होंने स्पेसिफिकेशन में हर एक ही चीज बीची बता दी है, इवन यहाँ तक कि उसकी मूवी भी बना दी है साथ, ये देखें इस तरह चलती है अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन एक ब्रॉडर टर्म है। जी ठीक है सर। अब दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा आप देखें, नेट से जरूर देख रहे हैं, व्हाट इज स्पेसिफिकेशन एक अलग देखना है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन ये अलग चीज देखनी है, फिर अपना एक कॉन्सेप्ट बनाना है। समरवेल क्या कहता है, समरवेल कहता है रिक्वायरमेंट्स आर अ स्पेसिफिकेशन ऑफ, किस चीज की स्पेसिफिकेशन है, ऑफ व्हाट शुड बी इंप्लीमेंट, देखिए वो तमाम चीजें जिन्होंने बकायदा कोड होना है, वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। बात समझ आई? जी सर। वो तमाम स्पेसिफिकेशन कि सिस्टम क्या 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 करेगा, जिनको बकायदा आप कोडिंग करेंगे, वो कहलाती हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। दे आर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिस्टम शुड बिहेव, यानी कि उसमें यह भी आएगा कि सिस्टम का बिहेवियर क्या है। अब यही बात आ गई, आपके फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, उसमें बिहेवियर से मुराद ही होती है, ठीक है, या सिस्टम के किसी प्रॉपर्टी के या एट्रीब्यूट के। अच्छा, ये जबरदस्त बात है, दे मे बी अ कंस्ट्रेंट
कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। वो कंस्ट्रेंट्स जिनके अंदर रह के सिस्टम ने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो उसने की है यहाँ पे, इसका जिक्र पहले नहीं था कंस्ट्रेंट का, ना डेविस ने किया ना ही जोन्स ने किया। ये कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है? जी जुनेद, जुनेद है क्लास में? जी जी सर। कंस्ट्रेंट से क्या बेटा मुराद है? कंस्ट्रेंट से मुराद सर सुन वो ले, जो फेसेस कंस्ट्रेंट से मुराद शरायत है ना, कि पाबंदियां लगा दी हैं कि इनके अंदर सिस्टम काम करेगा। अच्छा लफ्ज है इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस। क्या लफ्ज है? कंस्ट्रेंट से मुराद क्या है? रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दी जाती है बड़ी जबरदस्त, कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हाउस था, उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बड़ा अच्छा था, बड़े फीचर सारे उनके पूरे होते थे, लेकिन जब डिप्लॉय किया तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जब लेके गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा था उनका, कोई वो ऑलरेडी चल रहे हैं सिस्टम उनके लाइनक्स पे, लिहाजा ये भी लाइनक्स पे चलाएं हमारे लिए। उन्होंने कहा था नहीं, हमने तो जो तैयार किया था वो तो चलेगा माइक्रोसॉफ्ट पे। तो वो सिस्टम फेल हो गया प्रोजेक्ट उनका। क्यों फेल हो गया? क्योंकि एक कंस्ट्रेंट थी उस ऑर्गेनाइजेशन की जो उनसे मिस हो गई। उस वक्त उनके ज़हन में नहीं आया कि ये कंस्ट्रेंट भी हो सकती है। लेकिन सर ये तो एक ऐसा मतलब रिक्वायरमेंट है जो हमें सबसे पहले बतानी चाहिए थी। अब आपके ज़हन में है ना, ये बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो शुरू, बिल्कुल वो पहले कंस्ट्रेंट ही सेट की जाती हैं, बाद में डेवलपमेंट शुरू होती है। जी ठीक है ना? तो ये लेकिन कंस्ट्रेंट थी ना, सिर्फ ऊपर की डेफिनेशन में देखें तो किसी जगह पे भी कंस्ट्रेंट का जिक्र नहीं है, ना जोन में है ना, मतलब जनरल बात होगी ना, लेकिन इसने और स्पेसिफिक कर दी बात। या और भी कोई रिस्ट्रिक्शंस, डिमांड्स जो आपके क्लाइंट की तरफ से हो, जिनका तल्लक फंक्शनैलिटी के साथ ना हो, बल्कि फंक्शनैलिटी ने उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रह के परफॉर्म होना हो, दोज आर रेफर्ड एज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये कहता है ये भी शामिल होंगी इसमें। अब आ जाए IEEE ने बड़ी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन दे दी है इसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनको हमने गैदर करना होता है बाद में। पढ़ें इधर आप, जी यार पढ़िएगा। A condition or capability needed by user to solve a problem or achieve an objective. यहाँ पे रुके हैं, वही बात जो पहले जोन्स ने की थी, अब इसको दो हिस्सों में इसने डिवाइड कर दिया। तो वो सलाहियत जो किसको चाहिए? User को। एंड यूजर को, तो वो अपना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? A condition or capability that must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally imposed document. हाँ, दूसरा वो कह रहा है कि वो कैपेबिलिटी जो कि सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है ना, दैट Yes, sir. मस्ट बी मेट और पोजेस्ड बाय द सिस्टम, जो उसमें सिस्टम में होनी चाहिए, सिस्टम कंपोनेंट में होनी चाहिए। किसके लिए? टू सेटिस्फाई या कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सके। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है? आपका Client. क्लाइंट के साथ जो शाबाश कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको फुलफिल। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वही कि वो जो यूजर बताता है कि ये मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे या ये मेरे ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले, ऐसे ही है ना। Yes, sir. वो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में साइन शुदा डॉक्यूमेंट का नाम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि Yes, sir. अब वो कहता है वो जो ऊपर आपने बात की है कि यूजर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दे दी जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना की सलाहियत होनी चाहिए किसमें? आपके System. सॉफ्टवेयर में। ठीक है, वो फीचर होने चाहिए दूसरे लफ्जों में उसमें, वो कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई करे या किसी स्टैंडर्ड को या स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, एक ही बात है ना। Yes, sir. या अदर फॉर्मली, बकायदा फॉर्मली इम्पोज डॉक्यूमेंट, यानी कि कंस्ट्रेंट्स भी अगर कोई हो उनकी तरफ से उनको भी वो फुलफिल करे। इन दो चीजों को मिला के वो कहता है IEEE, ये बनेगी आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सारी चीजें कवर हो गई इसमें बेटा।
और Yes, थर्ड अभी खत्म नहीं करता है कि अ डॉक्यूमेंटेड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे किस चीज का, ऑफ 1 and 2, जो 1 और 2 में आपने ऊपर डिफाइन किया। यानी कि इसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है इसका आउटपुट क्या निकलेगा। जब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो फिर आउटपुट क्या निकलता है आपका, एक डॉक्यूमेंट document. निकलता है जिसमें ये दोनों चीजें होंगी। इसके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, किसके, हमारे यूजर के ऑब्जेक्टिव भी होंगे। और इस सारी चीज को अगर 2 को मैं एक 1 वर्ड डेफिनेशन दूं, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्टिव्स या सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है ना। ऊपर क्या Yes, होंगे, यूजर ऑब्जेक्टिव्स, नीचे क्या 2 में क्या होंगे, system Software objective. सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्टिव। शाबाश। ये देखे ना, फर्क आ गया ना। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आपके पास एक यूजर आता है, कहते हैं जी मैंने सॉफ्टवेयर बनाना, मैंने क्यों बनाना चाहते हो, उसने कहा जी मैं इसलिए बनाना, मैं इनवाइस जनरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये रसीद देना चाहता हूँ। तो रसीद बनाना उसका ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ठीक हो गया, यूजर ऑब्जेक्टिव हो गया। वेयर एज हम जो सिस्टम बना के देंगे तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे, हम कहेंगे सिस्टम शुड बी एबल टू जनरेट अ इनवाइस, कि सिस्टम में वो सलाहियत हो कि वो इनवाइस जनरेट कर सके। देखें बात वही है, तो हमारा सिस्टम किसके लिए इनवाइस जनरेट कर रहा है, यूजर के लिए, उसका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अब बात समझ आती है। यस जी सर। सर ठीक है। शाबाश। तो पहले स्टेप पे तो आपने देखना है कि व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, इसकी 2-3 डेफिनेशंस करनी है, ठीक है, और समझना क्या चीज है। तो सेकंड स्टेप पे फिर आपने बेटा ये बात करनी है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। यस सर। आपकी क्लास नेक्स्ट किन के साथ है, सर काशिफ के साथ। अभी टाइम हो गया आपका। यस सर, टाइम तो हो गया। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम, आप इसको वैसे पढ़ लीजिएगा एक दफा, 2 टॉपिक है इसमें, इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ के आइएगा, इस पे हम शुरू करेंगे बात, ठीक है। अगर क्वेश्चन होगा तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये पिविटल दरमियान सेंट्रल रोल है, तमाम एक्टिविटी जितनी भी हैं, डेवलपमेंटल या इवन मैनेजरियल एक्टिविटीज इसी के गिर्द घूमती हैं, लिहाजा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक ये भी पढ़िएगा कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं अगर आप किसी वजह से ठीक तरह से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदर ना कर पाए तो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में मैं पूछता हूँ, ये पढ़िए, ये करेंगे 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अभी आप फिर क्विट कर लें ताकि दूसरी क्लास आ जाए, बीएस वाली, सीएस सर वाली। आज का लेक्चर आपने विजन से स्टार्ट किया था। जी, आज का लेक्चर हमने वहां से स्टार्ट किया था जो पिछले, जहां से पिछले लेक्चर छोड़ा था, ठीक है। जीआर से पूछ लें, सीआर से पूछ लें। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज।